का वैसे आदि और अंत कुछ नहीं है, पता कोई नहीं है किसी को। ये तो द्वापर युग से टाइम से जब पांडव कौरव वनवास निकले थे उस दौरान वहाँ पर जो है इन्होंने कुछ सालों तक कुछ तपस्या की। और तपस्या करते करते उन्होंने कुछ मूर्तियों की कलाकारी ऐसी बनाई है जो कि वहाँ स्थापित करके जो है आगे वहाँ से निकल पड़े। फिर उसके बाद जो है इन मूर्तियों की जो है कुछ शक्तियाँ आने लगी। परंपरा से ब्राह्मणों द्वारा मंत्रों द्वारा इनमें शक्तियाँ पाई गई हैं। और बाकी वैसे इसके ग्रंथ बहुत बड़े हैं जिन ग्रंथों का कोई पता नहीं लग रहा है ये कोई क्या चीज़ कौन सी भाषा है। तरह तरह के हमने आदमी बुलाया जिस भाषा को पढ़ने के लिए पर नहीं पढ़ सके। तो बाकी फाग का है, फाग के लिए हमने जब से फाग शुरू हुई तब से फाग का देवता चलता रहता है फाग के लिए, और इसके लिए हम यहाँ की कमेटी का भी धन्यवाद करते हैं। देवता जी से घरान है हमारे, वैसे इतिहास का तो इसका कोई मालूम नहीं। जो वहाँ पर कागज़ पाए गए संस्कृति विभाग को भी सौंपे गए पर वो स्टडी में जो उसमें लिखा गया था जो उसमें राइटिंग थी वो कहीं नहीं, इसलिए इसका इतिहास तो इतना ज़्यादा मुझे पता तो है। पर ये 8 पंचायतों का देवता है जो हमारा गोड़ी और एक सामत और उसमें 8 पंचायतें हैं। 8 पंचायतों की आस्था इस देवता की से है, जिसका जो मंदिर है वो 2 नदियों के बीच में है। इनका जो इतिहास रहा है एक तो डोगरी गाना भी आता है, उससे भी लोग काफ़ी करते हैं मानते भी हैं। उस टाइम उस औरत की प्रताड़ना की गई पर ये उनके साथ खड़े हुए और उसको इंसाफ मिला। एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी। देखिए, आपको पता है ननखड़ी क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है। आपके जो देवता हैं वो रैक सामत माना जाता है, उस क्षेत्र में राज करते हैं। दूसरी तरफ देवता पलथान आते हैं, माँ खमाडी आती हैं। एक ही स्थान से 2 देवता यहाँ पर आते हैं, माँ खमाडी आई हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, दोनों देवता मिलते नहीं हैं, आपस में बातचीत उनकी नहीं होती है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि इसको बदलने की आवश्यकता हम सभी युवाओं को है या फिर कुछ और मान्यता इसके पीछे लोग ढूंढते नजर आ रहे हैं? ऐसी मान्यता तो कुछ नहीं है, पर ये बहुत पहले की बात है, ये मालूम भी नहीं, आज नई पीढ़ी को मालूम भी नहीं। पर इसको अगर हम कुछ नया रूप देना चाहते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो जिस चोरी का देवता है, कान का देवता है, जो एक बात निकली है कि आपस में ऐसा कुछ भी नहीं। अगर हम सब इकट्ठा करें तो ठीक चलेगा जी। तो ये हमें तो ज़्यादा मालूम नहीं है। ये पहले से राजा साहब का और हमारे गुप्ता साहब का इनका आपस में रहा, हमने सुना ही, हमने पर ज़्यादा पता सुना। कहते थे जो फैसला राजा साहब नहीं कर पाते थे ग्रामीण जन्म होता था जी। तो राजा साहब माफी देते थे, बाकी उस बात पत्नी में सुनना ही मारे। जी ऐसा नहीं जी, जो मरा है देवता जिससे रहने जी, ये हमारा 4 कशौरी का देवता है। हमारे पुजारी जी है, कारदार जी है, यही सामने बैठे हैं पीछे। ये भी चलो आगे बैठते थोड़ा अच्छा रहना था। 8 पंचायत, तो ये 8 पंचायत का मंदिर है। इसमें जो हमारे 8 पंचायत की जनता है उनकी भूमिका, उनके जो मंदिर जो चला हुआ है वो 8 पंचायत के लोगों की परंपरा को निभाते। ठीक है जी। ये हमारे जो रैक्स हम की जनता है इनके माध्यम घोड़ी, वैसे तो हमारे घोड़ी बोलते हमारे एक सामने से घोड़ी तो 2 है हमारी, पर अब घोड़ी का तो चलो भाई जो भी जैसा भी है ये सारे 8 पंचायत के माध्यम से लोगों की जो भेंट बही आती है उसमें डेवलपमेंट उसी से हो रही है और काम है, सारा आस्था भी है लोगों के अंदर। उसी के माध्यम से उनकी भेंट बही से हमारा मंदिर का जो कार्यक्रम चला हुआ है। सरकार से हमें कोई खास ज़्यादा मदद नहीं मिली है, कोई भी सरकार हो। कांग्रेस सरकार के हमें थोड़ा बहुत पैसा मिला था, जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हमने की, मंदिर में सरायमान बढ़ाया है और ऐसे भी जो भी लोग श्रद्धालु लोग हैं उनके ठहरने की व्यवस्था की हमने। वहाँ हमारे मंदिर में सब लोगों को खाना मिलता है, रहने सहने का पूरा बंदोबस्त किया गया है और बहुत ऐतिहासिक मंदिर है और प्राचीन काल का बहुत टाइम का मंदिर है, बहुत
शक्तिशाली देवता है। जी जी। अगर सर मैं बात करूं देव समाज की, हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा मान्यता है देवी देवताओं की, मान्यता है। हमारे क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है, देखिए राजा साहब एक ऐसे शख्सियत रहे हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें हाँ। जिन्होंने देव समाज को बढ़ोतरी दी। बढ़ोतरी दी। अगर हम निचले हिमाचल प्रदेश में जाएं, कांगड़ा ऊना की तरफ देखें, तो जो हमारा पुराना हिमाचल है यानी जो हम हैं, हाँ। हम लोगों की पहचान इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर देवी देवता देवी देवता है। जी। मैं 4 सालों से 5 सालों से कांगड़ा में रहती हूँ और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है हर समय कि वो लोग हम लोगों को जब भी कहते हैं तो वो हमें इस तरीके से पहचानते हैं कि हम लोग देवताओं के बीच रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि राजा साहब के जाने के बाद क्या देव समाज को चलाने में उनके पुत्र द्वारा या फिर राज परिवार द्वारा या फिर किसी और द्वारा ऐसा सहयोग मिल सकता है, या फिर आगे कैसा भविष्य अभी देव समाज का देखो जी, देखते हैं? हमको रानी साहब ने तो आश्वासन दिया हुआ है कि हम भी उसी जगह पर रहेंगे और जो है मंदिर के प्रति पूरी आस्था रखेंगे और किसी को मतलब निराश नहीं होने देंगे। और हमको विश्वासन दिया कि आने वाले हमारे सरकार में हम आपके लिए मदद जरूर करेंगे। ये आश्वासन हमको रानी साहब ने दिया, जी। टीका साहब ने भी दिया। तो आगे अब सरकार आने पर ही बात होगी, अब क्या कर सकते हैं, अभी तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। सरकार आने पर अब विश्वास देखिए इस बार ऐसा हुआ कि 18 तारीख को जब ये फाग की शुरुआत हुई, होली थी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर राज परिवार से कोई नहीं थे जिसकी वजह से काफी देवी देवता वो नाराज होकर गए थी। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि क्या परंपरा का निर्वाह उस तरह से नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए? देखो जी, अब जो नाराज होकर गए वो तो उनका हम नहीं बता सकते कैसे। हमारे लिए तो ठीक है, इस टाइम हमारी नॉलेज तो है कि कोई भी यहाँ हाँ, अच्छा हमारा देवता तो इस बात को नहीं मानता, वो तो खुश है और जनता भी खुश है। अब उनका कोई कारण वो होगा जिससे नाराज होंगे, आज नाराज हुए कल वो वापस भी आ गए, तो ये नाराज होना कहाँ हुआ है, तो कुछ भी नहीं। हमारी तरफ से अच्छा चला हुआ है। ये राज परिवार ने जो ये चलाया हुआ है यहाँ जल्दी, ये लोगों को एक बहुत बड़ा वो दिया है सांस्कृतिक कार्यक्रम का। जी देखिए, जो हमारा फाग मेला है बहुत प्राचीन मेला है, लेकिन अभी तक इसे राज्य स्तरीय दर्जा नहीं दिया गया है। कुल्लू के मेले को आप अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देते हैं, अन्य मेले हैं उन्हें भी आप बड़े दर्जा देते हैं, लेकिन हमारा जो फाग मेला है वो अभी तक सिर्फ जिला स्तर तक है। तो क्या हम नहीं चाहते हैं, क्या आप नहीं चाहते कि हमारा जो ये मेला है वो बड़े स्तर पर जाए, अंतर्राष्ट्रीय मेला बने, पर अंतर्राष्ट्रीय मेला अभी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मेला यहाँ लवी है, जो फाग लवी लगती है ना यहाँ के नवंबर में, वो अंतर्राष्ट्रीय, पर ये अभी अंतर्राष्ट्रीय मेला नहीं हुआ। मेला जो है बहुत अच्छा है और हर साल रही बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन हम थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे ना मंदिर के जो भी यहाँ से जो खर्चे मिलते हैं उन खर्चों पर हमारा जो है पूरा वो नहीं है। हमारे को मंदिर से यहाँ से 20-21 हज़ार रुपये देते हैं, उसके बाद हमारे को 50-60 हज़ार रुपये मंदिर से साथ में काटने पड़ते हैं खर्चे के लिए। अगर हो सकता है तो हम तो ये समझेंगे अगर शायद कुछ बढ़ोतरी अगर आप लोग अभी भी कर सके तो बहुत मेहरबानी है। ना कर सके तब भी हम तो आगे हैं, हमारे तो परंपरा निभानी है और निभाते रहेंगे। आगे भी आएंगे। ऐतिहासिक पुराण है जी, राजा रण देवता खड़ान, ये बहुत ऐतिहासिक और इसमें ऐसा है ना कि ये जो देवता है हमारा खड़ान का है, देवता साहिब पठान छोली आता है, ये मरापुर के एक मेन देवता है जिससे भाग का मतलब मेरा जो है इनसे करता है, शोभा श्रृंगार के साथ ही है और जनसंख्या भी ज़्यादा होती है, पर जितने हमको खर्चा देता है उसको तो हमारा आधे रास्ते खर्चा नहीं आता। कुछ देवते के नजदीक से नहीं, हम 50 किलोमीटर 40-45 किलोमीटर। और इसके बारे में हमने चर्चा भी इनसे की थी कि हमारे को जो खर्चा बढ़ना हमारे चाहिए। को देवता चलता पैदल नंगे पाँव अब फ्रांस से से गाड़ी भी नहीं जाता बेटे, मतलब कुछ नंगे पाँव से, फिर बीच में सभी कुछ नहीं, मतलब थोड़ा बहुत देखना पड़ता, कहीं मतलब इसका हिसाब किताब या कहीं मतलब वो बड़े दूर का 2 दिन आने में 2 जाने में लगते हैं। हाँ जी, हमारा जो है कम से कम से 1.5 लाख रुपया खर्च होता है यहाँ पहुँचते और मंदिर में जाते, लेकिन यहाँ से 20-22 हज़ार रुपया मिल करके हमारा इसमें कोई ऐसा गुजारा नहीं होता है। फिर भी हम राजा साहब की वजह से हमारे को मंदिर से भी देना पड़े तब हमारे को चिंता नहीं। इसलिए हम आप लोगों से यही निवेदन करते हैं, हो सके तो कुछ हमारा बढ़ोतरी का प्रावधान करें, बहुत ही बहुत मेहरबानी होगी, आपको हम धन्यवाद करेंगे। जिस तरह से हम मानते हैं उस तरह से थोड़ा सा सहयोग आपने हमें दिया करें। आपके माध्यम से जैसे वहाँ जो भाग रहा एक दिन आने का जैसे लोग भाग रहे थे ना जी,
हमारी जो चलता है ना कि हमारा जो खाना बनता है, एक टाइम का हमारा खाना 12,000 का बनता है। हमारे 7 टाइम में हमारा खाना बनता है, तो 12,84,000 तुम्हारे वही 400 लोग हमारे कम से कम 800 तक जाती है गिनती। अब 20,000 तो कुछ नहीं है। तो हम इस शौक के आते बड़ा राजा साहब की शान के बनाने के लिए भाई हमारा भी यहाँ जब तक बनता ये है, संस्कृति चलती रहे। ये हम आते हैं। बाकी 20,000 क्या, 20,000 कुछ भी नहीं इतना मतलब प्यार था ना इस देवते के प्रति, उतना ही हमारा हाँ। प्यार है।